नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर आ रही है और उस खबर को बताने के पहले मैं चाहूंगा कि आप द हिंदू अखबार की इस खबर की इस हेडलाइन को जरूर पढ़िए दोस्तों। एमवीए लेजिस्लेटर्स इन टच विद बीजेपी सेज महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले। और अगली खबर भी देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में ये कैसी खलबली, इधर अचानक चाचा शरद से मिलने पहुंचे अजीत पवार, उधर एक और खेला करने में जुट गई बीजेपी। दरअसल दोस्तों, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों नाराज हैं। दोनों की नाराजगी है महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा। एकनाथ शिंदे को न गृह विभाग मिल रहा है, न शहरी विकास मिल रहा है, न राजस्व मिल रहा है, और अजीत पवार को वित्त मिलने का मामला भी अटकता नजर आ रहा है। ऐसे में इस वक्त जो बड़ा नाजुक वक्त है, ऐसे वक्त में चंद्रशेखर बावनकुले जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान सामने आता है अचानक, जिस बयान की कोई जरूरत नहीं थी। आपके पास सहयोगी हैं, प्रचंड बहुमत है, और चंद्रशेखर बावनकुले क्या कहते हैं कि एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनके तमाम विधायक हमारे संपर्क में हैं। क्या यह बयान एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या यह कोशिश इस बात की है इन दोनों नेताओं के तेवर को शांत किया जा सके, क्योंकि दोनों नाराज हैं। शिंदे तो इतने नाराज है कि दिल्ली जाकर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात तक नहीं की, मना कर दिया। और क्या भारतीय जनता पार्टी अब इन दोनों को किनारे करने की कोशिशों में जुट गई है? दोस्तों, बहुत बड़े नंबर की जरूरत नहीं है। 132 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 5 निर्दलीय विधायक उसका समर्थन कर चुके हैं, उसको अपना समर्थन दे चुके हैं। यानी मोटे तौर पर सिर्फ और सिर्फ 8 विधायकों की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। एकनाथ शिंदे के 13 विधायक ऐसे हैं जो कभी ना कभी बीजेपी में रहे हैं। अगर वही विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए तो भी अजीत और एकनाथ दोनों की जरूरत बीजेपी को नहीं रहेगी। और यह बात एकनाथ शिंदे जानते हैं, उनको पता है। इसीलिए अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने विधायकों को बचाने के लिए वो बीजेपी के सामने लगभग नतमस्तक हैं। लेकिन अजीत पवार नतमस्तक नहीं है। अजीत पवार को लगता है कि वो हनक के साथ बात करेंगे और कहेंगे कि वित्त विभाग दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा जो नंबर जीतकर आ गए हैं ये अकेले दम पर आ गए हैं। इसमें अजीत पवार की भी मेहनत है, इसमें एकनाथ शिंदे की भी मेहनत है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने मराठा वोटर्स को जोड़ा है, अजीत पवार ने मराठा वोटर्स को जोड़ा है, बारामती की बेल्ट में मजबूत किया है। एकनाथ शिंदे ने आपको कोंकण में, ठाणे में, मराठवाड़ा में मजबूत किया है। और अगर बीजेपी को यह लगता है कि यह जीत फडणवीस के चेहरे पर मिली है, यह जीत भाजपा को अपनी वजह से मिली है, तो यह गलतफहमी है। लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले का स्टेटमेंट दोस्तों हैरान करता है, और हैरान करता है उस बयान का वक्त। जिस वक्त वो बयान दिया गया है तब तो महायुति में झगड़ा मचा पड़ा है। अजीत की अपनी शर्तें हैं, एकनाथ शिंदे की अपनी शर्तें हैं, बीजेपी की अपनी शर्तें हैं, और इन पूरे ऊहापोह में जब यह कहा जा रहा है कि विभाग बंट जाएंगे, 14 तारीख को हो जाएगा, 14 तारीख के बाद हो जाएगा, ऐसे में चंद्रशेखर बावनकुले ये क्यों कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी के विधायक उनके टच में हैं? कुछ वक्त पहले राव साहब दानवे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिंदे से अच्छा तो हम उद्धव के साथ होते, उद्धव के साथ ज्यादा फायदा होता। इस बयान का क्या मतलब है, और अब चंद्रशेखर बावनकुले के इस स्टेटमेंट की वजह क्या है कि महाविकास अघाड़ी के तमाम विधायक हमारे संपर्क में हैं? क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को अल्टीमेटम दिया जा रहा है? क्या यह बताया जा रहा है कि अगर आप अब ना माने तो हमारे पास और रास्ते खुले हैं, हम और विकल्पों पर काम करेंगे? क्योंकि जब से अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी की त्योरियां भी चढ़ गई हैं दोस्तों। एकनाथ शिंदे ने मीटिंग में जाने से इंकार क्या किया, बीजेपी को बुरा लग गया है, और बुरा इतना लग गया है कि बीजेपी ने अब प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया, यानी ऑपरेशन लोटस, यानी विधायकों को तोड़ने की तैयारी। और अगर विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, कोई डिप्टी सीएम नहीं, कोई विभाग नहीं, बीजेपी जो चाहेगी वो करेगी। यानी अब लड़ाई बिल्कुल फाइनल राउंड में है दोस्तों। और ये फाइनल राउंड कैसे खत्म होगा, किसकी जीत किसकी हार, कौन इधर कौन उधर, ये सब बता देगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 48 घंटे बहुत कुछ तय करने वाले हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर बनाकर रखनी है दोस्तों।
महाराष्ट्र की हर खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी महाराष्ट्र पर सुपर कवरेज कर रहा है और आप उसको लगातार देखते रहिए दोस्तों। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार।